Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरा नाम इरफान खान है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं ग्रेजुएट हूँ और मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ है। मैं और इरफान अहमद दोनों बचपन ही से दोस्त थे। एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारा बचपन साथ गुजरा था। हम दोनों के दरमियान बचपन ही से एक तरह का कंपटीशन था। हम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि हम दोनों का गुजारा एक दूसरे के बगैर मुश्किल था। हम दोनों के दरमियान जो कंपटीशन था वो एक पॉजिटिव वे में था। कभी वो जीत जाता था, कभी मैं जीत जाता था। हम दोनों लड़ते थे, फिर एक हो जाते थे। फिर एक दिन हमारे मोहल्ले में एक लड़की आई। इसका नाम सुमैया था। सुमैया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो मुझे और इरफान अहमद दोनों को बहुत अच्छी लगती थी। सुमैया इतनी अच्छी थी कि वो सबको अच्छी लगती थी, इसलिए हम दोनों को भी अच्छी लगती थी। बड़ी फुर्सत से बनाया अल्लाह पाक ने। हाँ, मलिक साहब के किराएदार हैं। मैं शिफ्ट हूँ। बड़ी इन्फॉर्मेशन है तेरे पास। तेरे भाई को लव एट फर्स्ट साइट भी हो गया यार उससे। तेरा भाई भी इसकी जुल्फों का असीर हो गया यार। देख भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी सीरियस हूँ यार। तुम अजीब आदमी हो यार। देख, मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? जो उसको सबसे पहले पटा ले, लड़की उसकी। देख इरफान, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तेरी होने वाली भाभी है और इसलिए तेरा फर्ज बनता है कि अपनी भाभी का एहतराम कर। उसकी भी तो कोई मर्जी हो सकती है। अच्छा, मैं उसकी मर्जी से ही शादी कर लूंगा, लेकिन फिर भी तेरी शर्त मुझे मंजूर है। चल ठीक है, डन। डन। हम दोनों सुमैया के लिए संजीदा थे। बात मजाक में चली गई और शर्त पर आके खत्म हुई। मैंने दूसरे या तीसरे दिन ही सुमैया को बुके ऑफर कर दिया था। मैं जानता था कि मोहब्बत का पहला उसूल है पहल करना। मैं डर रहा था कि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो शायद इसके लिए पहले ही से तैयार थी। तो बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फ्री हो गए। मैंने एक दिन उसे बाइक पे कॉलेज छोड़ने की ऑफर की। उसने मान लिया। अब सुमैया को कॉलेज छोड़ने की ड्यूटी मेरी थी। एक दिन सुमैया ने खुद मुझे डेट पर जाने का कहा। मैं घबरा गया था और फिर हमने अपनी लाइफ की पहली डेट एक रेस्टोरेंट में मारी थी। क्या हुआ, नर्वस हो?
नहीं नहीं तो पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर आए हो क्या? और तुम? मेरी भी पहली है। तो तुम भी नर्वस हो रही होगी, है ना? नहीं, लड़कियां प्यार में लड़कों से ज्यादा सच्ची होती हैं। ओह, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, और तुम? हाँ शायद मैं भी करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो? सबूत देखना चाहते हो? हाँ। IS, इसका एब्रिविएशन क्या होता है? आई से इरफान, एस से सुमैया। वैसे इसका एक और मतलब भी होता है। वो क्या? IS इज, इसका मतलब है मुझे तुमसे प्यार है। सुमैया मेरी पहली मोहब्बत थी और मैं शायद सुमैया की पहली मोहब्बत था। हम दोनों मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुके थे। इरफान अहमद ने अपनी हार मान ली थी। इस बार इस कंपटीशन में जीत मेरी हुई थी। मैं जीत गया था। इस दौरान लंदन से मेरा वीजा आ गया। मुझे 2 साल के लिए लंदन जाना था, स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। लंदन में मेरी खाला रहती थी। मैंने सुमैया को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो नाराज हो गई। वो खुद को तन्हा महसूस करने लगी थी। मैंने बहुत मुश्किल से समझाया। सिर्फ 2 साल की तो बात है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और फिर तुम्हें दुल्हन बना के अपने साथ ले जाऊंगा। सुमैया बहुत मुश्किल से मानी और मैं लंदन चला गया। मेरा नाम सुमैया अली है। मेरी उम्र 22 साल है। 2-2.5 साल पहले हम अलनूर से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। फिर इरफान खान, जो उसी मोहल्ले में रहता था, उससे मेरी दोस्ती हो गई और बहुत ही जल्द वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। इरफान खान का दोस्त इरफान अहमद भी उसी मोहल्ले में रहता था। इरफान खान और इरफान अहमद में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो मैं बता रही थी कि इरफान खान और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। इरफान ने एक अजीब सी बात की कि उसे लंदन जाना है। उसके फ्यूचर का सवाल है। पहले उसका फ्यूचर मैं होती थी। फिर एक दिन इरफान ने कहा कि वो कल लंदन जा रहा है। मैं बहुत रोई क्योंकि मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ही संभलने लगी थी, मगर ख्वाब इरफान के ही देखती थी। लड़की की जिंदगी से उसका पहला प्यार कभी भी नहीं निकलता। मैंने 2 साल का काउंटडाउन शुरू कर दिया। फिर पूरे 2 महीने के बाद कैसी हो? ठीक हूँ। इरफान से तुम्हारा कांटेक्ट हुआ? हाँ, वही बताने के लिए आया। अंदर आओ। बैठो। पता है, लड़कियों की यही प्रॉब्लम है। इंसान को समझने में गलती कर जाती है और फिर सारी जिंदगी पछताती रहती है। तुम इरफान के बारे में कुछ बताने आए थे? वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो तुम्हें बताने आया हूँ
मैं चाहता हूँ कि वो सुन के तुम्हें तकलीफ कम से कम हो। सस्पेंस खत्म करो और जल्दी से बताओ क्या बात है। सुमैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद इरफान से भी ज्यादा। और तुम्हें धोखा देने का मैं सोच भी नहीं सकता। माय गॉड, तुम ये बताने आए हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं, ये तो मैं जज्बात में बोल गया। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि बाज़ औक़ात आपका चाहने वाला आपके आसपास होता है और आप गलत बंदे को पसंद कर जाते हैं। इरफान प्लीज। सुमैया, इरफान ने लंदन में अपनी खाला की बेटी से शादी कर ली है। और बेचारा करता भी क्या, उसकी मजबूरी जो थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। क्या तुम्हें खबर सुन के धचका नहीं लगा? नहीं, मैं तो पहले ही दिन से जानती थी। तुम ठीक कह रहे थे, लड़कियां अक्सर इस तरह की गलतियां कर जाती हैं, मगर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। तो तुम इरफान से प्यार? नहीं इरफान, मैं तो सिर्फ इरफान के साथ टाइम पास कर रही थी। फिर वो सब क्या था? देखो इरफान, मोहब्बत मैं सिर्फ अपने शौहर से ही करूंगी, जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा। सुमैया, मैं तो पहले दिन से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इरफान ने बताया था, तुम दोनों में शर्त लगी थी, पर तुम हार गए थे। तुम हारे नहीं थे, तुम तो जीत गए थे। इरफान अहमद ने इरफान खान के बारे में जो खबर सुनाई, वो मेरे लिए बहुत ही अजियतनाक खबर थी। मगर उसके बावजूद मैंने इरफान पर यही जाहिर किया कि मुझे इरफान खान से कोई मोहब्बत नहीं थी। मुझे इरफान से तवक्को भी यही थी। रफ्ता रफ्ता इरफान अहमद और मेरे दरमियान वही सिलसिला शुरू हो गया जो मेरे और इरफान खान के दरमियान था। इरफान अहमद मुझसे मोहब्बत का दम भरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इरफान खान को भूलने लगी थी, या शायद भुलाने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान इरफान अहमद ने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और आखिर मेरी शादी इरफान से हो गई। शादी वाकई में एक जुआ है। इरफान जैसी बातें किया करता था, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। शादी के तीसरे ही दिन उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया था। किसके लिए तैयार हो रही है? तुम्हारे लिए यार, क्या मजाक है ये? सच सच बता, कौन था तेरी जिंदगी में? बाल छोड़ो इरफान, टूट जाएंगे। तुझे तो मैं गंजा करके गधे पर बिठाकर पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगा, ताकि सबको तेरे कारनामे का पता चले, समझी? इसलिए मुझसे शादी की थी? नफरत करता हूँ तुझसे मैं, नफरत। जब भी तुझे देखता हूँ ना, मेरी आंखों में शोले उतर जाते हैं। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। बकवास बंद कर, जान से मार दूंगा तुझे। मार दो जान से, बार बार अजियत देने से बेहतर है एक ही बार मार दो। अभी तो शुरुआत है। मैं जितना जला हूं ना, अब तू उतना जलेगी। मेरी आंखों के सामने डेट मारने जाती है, हाँ? इरफान, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। प्लीज तुम मुझे तलाक दे दो। तलाक? हाँ? मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 दिन ही ऐसे थे जब इरफान ने मुझसे बहुत शदीद मोहब्बत की थी। मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 दिन ही ऐसे थे जब इरफान ने मुझसे बहुत शदीद मोहब्बत की थी। उसके बाद मेरी जिंदगी बहुत ही अजियतनाक हो गई थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की इरफान को इरफान खान के बारे में बताने की, लेकिन वो मुझे अपनी बीवी नहीं, इरफान खान की गर्लफ्रेंड समझता था।
2 साल इसी कश्मकश में गुजर गए। मैं एक बच्ची की माँ भी बन गई थी, मगर अल्लाह ने वो भी मुझसे वापस ले ली। मैं सब कुछ किस्मत पर छोड़कर खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरी जिंदगी एक लाश बन चुकी थी। एक ऐसी लाश जो सांस तो लेती थी, मगर उसका दिल मुर्दा हो चुका था। बस आदतन धड़क रहा था। 2 साल मैंने लंदन में गुजार दिए। मेरा सारा ध्यान सुमैया की तरफ होता था। फिर मैं पाकिस्तान आया तो पता चला कि सुमैया की शादी हो गई। उसकी शादी इरफान अहमद के साथ हुई थी। इसका मुझे अंदाजा नहीं था। फिर मैं इरफान से मिला। अरे कैसा है? शादी के बाद तो बिल्कुल ठंडा हो गया तू ठंडे मुल्क से आ रहा है, इसलिए तुझे सब कुछ ठंडा लग रहा है। हाँ यार, 2 साल का अरसा गुजर गया। किस तरह गुजरा ये मैं जानता। एक एक चीज की याद आती थी यार। सुमैया की भी? हाँ यार, उसी के लिए तो वापस आया हूँ। सुना है शादी करी, बड़ी बेवफा निकली है। खैर, तूने भी तो शादी कर ली, मोहल्ला भी छोड़कर चला गया। बड़ी मुश्किल से तेरे ऑफिस का नंबर हासिल किया। तेरी मेहरबानी है कि तू मिलने आ गया। तुझसे तो मैंने मिलना ही था यार। सुमैया के लिए मैंने अपनी कजन को छोड़ दिया। अपना सारा फ्यूचर मैंने डार्क कर लिया, और उसने क्या किया? खैर, तू सुना, भाभी कैसी है? बच्चे हुए या? हाँ, एक बेटी हुई थी लेकिन फौत हो गई। अच्छा यार, एक बात तो बता, तू सुमैया की शादी में शरीक हुआ था क्या? हाँ। किससे की शादी उसने? मुझसे। मुझे पता चला कि सुमैया की शादी इरफान से हुई है तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ एक बार सुमैया से मिलना चाहता था, सिर्फ एक बार, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि उसको इरफान अहमद से शादी करनी पड़ी। सबो रोज कोशिशों के बाद मैं इरफान का घर ढूंढने में कामयाब हो गया। मुझे सुमैया से मिलना था और आखिर मुलाकात हो गई। कौन? मैं हूं इरफान खान। मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब क्या लेने आए हो? आहिस्ता बोलो, अंदर चलकर बात। के पास इंसान। तुम चाहे मुझे मार लेना, लेकिन अभी अंदर तो चलो। शादी का वादा मुझसे किया, शादी कर ली कसम से। मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब क्या लेने आए हो? मैंने शादी नहीं की। क्या? शादी तो तुमने की है। ओह माय गॉड, मैं समझ गई। देखो, हमारे साथ धोखा हुआ है। प्लीज प्लीज। हम दोनों के साथ धोखा हुआ था। इरफान अहमद हम दोनों की जिंदगियों के साथ खेला था। उसने ऐसा क्यों किया ये तो वही बता सकता था।
था मैंने इसलिए यूज किया कि क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस जैसे शैतान से दुनिया पाक रहनी चाहिए। वो इंसान के रूप में शैतान था, शैतान। 2 साल कुछ महीने मैंने उस शैतान के साथ उसकी बीवी की हैसियत से गुजार दिए। उसका जो दिल चाहता, जैसे दिल चाहता मेरे साथ सलूक करता, मुझसे जानवरों से बदतर सलूक करता। मैं उस इंसान से शदीद नफरत करने लगी थी। शायद मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी नफरत करती थी। और ये नफरत उस वक्त मजीद बढ़ गई जब मेरी मुलाकात इरफान खान से हुई। और उस रात मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था। उस शैतान को कुत्ते की मौत मरना था, लेकिन फिर भी वो इंसानों की तरह मरा। मैंने बहुत शोर मचाया और किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। हाय मेरा शौहर, मैं बेवा हो गई। कह रही थी दे दो, मुझसे मत करने लगी। अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी?
डाका लगता है सर, जाती दुश्मनी भी हो सकती है। इस कमरे की एक एक चीज़ का अच्छी तरह जायजा लो और जितने फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं उन सब का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ओके सर। मकतूल के घर वाले आ गए? अगर आ गए तो मुझे फ़ौरन बताओ, मुझे मिलना है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दें सर? ये भी अब मैं बताऊंगा? कोई काम तो अपने अकल से कर लिया करो। और तुम जाके मकतूल की बेवा को तसल्ली दो। सिर्फ तसल्ली सर? तसल्ली का मतलब समझती हो ना? यस सर। जाओ। इरफान अहमद का काम तो तमाम हो गया था। मैंने सुमैया को तसल्ली दी, वहां से चला आया। उस पर क्या बीत रही थी मुझे कुछ इल्म नहीं था। मैं रात भर बेचैन रहा। पुलिस इब्तिदाई तफ्तीश कर जा चुकी थी। उसका कत्ल रोजनामचे में डाका मुज़ाहमत कत्ल के नाम से दर्ज कर दिया गया। मैंने तफसील मालूम करने के लिए सुमैया को फोन किया। बीवी तुम्हारा शौहर नशा करता था? जी। नींद की गोलियों का नशा करता था? इसका मुझे नहीं पता। बीवी होने के बावजूद तुम्हें नहीं पता? ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? नहीं। तशद्दुद करता था? जी। कभी थाने में कोई कंप्लेन वगैरह लिखवाई? नहीं। किसकी कॉल थी? वो मेरी जानने वाली की। इरफान तो तेरे शौहर का नाम था। क्या मरने के बाद तुझे कॉल कर रहे हैं? जी, ये कोई और इरफान है। ले इस बंदे को कॉल मिला। अरे मुझे क्या देख रही है, कॉल मिला। हेलो इरफान, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। कर दे मुझे। ऐसा ही रुखसाना बात कर रही हूँ। ये बहन है तेरी? नहीं ना, तो फिर माशूक हुई ना। मैं तेरी माशूक को थाने लेके जा रही हूँ। मोहब्बत करता है ना तो थाने आ जाना। चलो बीबी। देखिए मैं इद्दत में हूँ। अरे हम थाने चल के तेरी इद्दत की मुद्दत पूरी करवा देंगे। चल। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। देखो सारी परेशानी साहब के सामने रूबरू बताना। प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या नहीं कीजिए? चलती है नहीं चलती है? तू ऐसे नहीं मानेगी। चल सीधे से। इससे पहले कि पुलिस मुझ पर तशद्दुद करती, मैंने एसएचओ को सब कुछ साफ साफ बता दिया। मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। इरफान अहमद के कत्ल से सिर्फ 2 मिनट पहले ही तो इरफान खान ने मुझे एसएमएस किया था, मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। और फिर हम पकड़े गए।